जय श्री कृष्ण। आषाढ़ माह की गणेश चतुर्थी बहुत ही अच्छा फल देने वाली है। दिन भर निराहार रह करके इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन भगवान लंबोदर की पूजा करते हैं। चंद्रोदय होने पर भगवान गणेश चौथ माता व चंद्रमा की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य दे करके और मोदक व मिष्टान का भोग लगावे और फिर माता पिता व सास ससुर व सुहागिन औरतों से आशीर्वाद लेकर के और व्रत खोलना चाहिए। पूजा में पाटे पर पहले लाल वस्त्र बिछा करके चावलों से अष्टदल कमल बनावे और कलश और गणेश जी को स्थापित करें। रोली मोली चावल गुड़ धूप दीप नैवेद्य पुष्प फल पान सुपारी और इलायची से या षोडशोपचार विधि से भगवान गणेश की पूजा करें। घी का दीपक जलावे और संकट चतुर्थी की कथा सुने। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि उपयोगी बातें सीधी आपको मिल सके। आषाढ़ माह के गणेश चतुर्थी की कथा इस तरह से है। पार्वती जी ने गणपति से पूछा और यही बात युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछी। कृष्ण ने कहा कि हे राजन, गणेश जी की प्रिय और विघ्न को नष्ट करने वाली पौराणिक कथा सुनिए। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के गणपति का नाम लंबोदर है। द्वापर युग में महिष्मती नगरी का राजा महीजीत था। बहुत ही प्रतापी और पुण्यशील था। अपने प्रजा को पुत्र की तरह पालन करता। उसके संतान न होने से वो बड़ा दुखी रहता। वेदों में संतानहीन मनुष्य का जीवन निरर्थक माना गया है। संतानहीन का पितृगण भी जल ग्रहण नहीं करते। उसने पुत्र पाने के लिए बहुत से दान किए यज्ञ किए परंतु पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। बुढ़ापा आ गया। राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और अपनी सारी प्रजा से कहा कि मैं संतानहीन हूँ, मेरी क्या गति होगी। मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, प्रजा को पुत्रवत रखा, धर्म पर चलते हुए राज्य किया। अतिथि गौ ब्राह्मण सभी का मैंने सम्मान किया। हे ब्राह्मणों, अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है। ब्राह्मण प्रजा सहित उपाय सोचने लगे। मनोकामना की प्राप्ति के लिए प्रजा व ब्राह्मण वन के अंदर गए और एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन वहां पर हुए। वे निराहार तपस्या कर रहे थे। वेदों के ज्ञाता दीर्घायु व ब्रह्म ज्ञानी थे। उनका नाम लोमस ऋषि था। सब लोग उनके पास गए, प्रणाम किया और सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और बोले, ऋषिराज, हमारा दुख सुनिए, हम आपकी शरण में हैं। महर्षि लोम ने पूछा कि आप लोग किस कारण से यहाँ आए हैं, आप लोगों का दुख क्या है, साफ बतावें, मैं आपके दुख का समाधान करूँगा। प्रजावासी बोले, हम लोग महिष्मती नगरी के हैं। हमारे राजा का नाम है महीजीत। वे धर्मात्मा दानी पराक्रमी मृदुभाषी है परंतु आज तक कोई संतान नहीं हुई। आप हमें कोई ऐसा उपाय बतावें जैसे राजा को संतान प्राप्त हो जावे। हे मुनि श्रेष्ठ, किस व्रत दान एवं पूजा के करने से राजा को पुत्र मिलेगा, कृपा करके हमें बतावें। प्रजा की बात सुनकर महर्षि ध्यान मग्न हो गए और राजा की भलाई के लिए कहने लगे, आप लोग ध्यान से सुनो, मैं संकट नाशक व्रत को बताता हूँ। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के दिन एक दंत गजानन नामक गणेश जी की पूजा करें, श्रद्धा युक्त व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करावें, वस्त्र का दान करें। गणेश की कृपा से अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। सभी ने ऋषि को प्रणाम किया, नगर को लौट आए और सारी बात राजा को बताई। राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने श्रद्धापूर्वक से विधिवत गणेश जी
का और गणेश चतुर्थी का व्रत किया, ब्राह्मण भोजन कराया, वस्त्र आदि का दान किया और कुछ समय पश्चात क्या हुआ, रानी सुदक्षिणा के गणेश जी की कृपा से बहुत ही सुंदर व सुलक्षण पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने पुत्रोत्सव किया तथा समस्त नगरवासियों को संतुष्ट किया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, ये प्रभावकारी व्रत है, जो मनुष्य इसको श्रद्धा से करेंगे संसार के समस्त सुख उन्हें ही मिलेंगे, सभी मन की इच्छाएं पूरी हो जाएगी, शत्रु का नाश होगा और अचल राज्य मिलेगा। इसको करने से निर्विघ्न पुत्र पौत्र की प्राप्ति होगी और सुनाने वाले के समस्त कार्य पूर्ण होंगे, घर में सुख शांति होगी। जय योगेश्वर।